हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ओफ्लाक्सासिन के बारे में। ओफ्लाक्सासिन यह एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है और ये बैक्टीरिसाइडल होती है, यानी बैक्टीरिया को मारती है। तो जानेंगे इस वीडियो में इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, डोज के बारे में, यूज के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इंटरेक्शन के बारे में। ओफ्लाक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की मेडिसिन है। ओफ्लाक्सासिन ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सिप्रोफ्लाक्सासिन से ये कम एक्टिव होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट इक्वली या मोर पोटेंट होती है। ओफ्लाक्सासिन रिलेटिवली लिपिड सॉल्युबल होती है। ओफ्लाक्सासिन बायो अवेलेबिलिटी हाई और हायर प्लाज्मा कंसंट्रेशन अटेन करती है। फूड डज नॉट इंटरफियर विथ इट्स अब्जॉर्प्शन, मतलब इसको चाहे खाना खाने के तुरंत बाद खाओ या खाना खाने के तुरंत पहले खाओ, इसके ऊपर इसके अब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिसको खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना रहता है, क्योंकि उसे अब्जॉर्प्शन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी अब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन, इनके केसेस में खाना खाने के 1 घंटा पहले लेना रहता है या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना रहता है, नहीं तो एब्जॉर्प्शन इसका रिड्यूस होता है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये इनहिबिट करती है बैक्टीरियल एंजाइम डीएनए गैरेज और ट्रोपोआइसोमरेज 4 को। डीएनए गैरेज ये बना होता है सब यूनिट ए और सब यूनिट बी। जितने भी फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की मेडिसिन है ये बाइंड करती है सब यूनिट ए पर। बात करते हैं यूज के बारे में। तो ये मोर पोटेंट होती है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन और अदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई। बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन से कौन कौन सी डिजीज होती है। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन ये ग्रुप ये सब क्लासिफिकेशन बीटा ग्रुप की बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन ये 2 तरीके की डिजीज काज करता है, एक सुपररेटिव और एक नॉन सुपररेटिव। सुपररेटिव में रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, नॉन सुपररेटिव में गलमेंद्रोनेफ्राइटिस और रूमेटिक फीवर। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, अदर डिजीज काज करता है। स्किन में इम्पेटिगो, एरिथ्रोसेलस और स्कारलेट फीवर। जैसे दिमाग में आ रहा होगा कि रूमेटिक फीवर है तो बैक्टीरिया कैसे काज कर सकती है, ये तो ऑटोइम्यून डिजीज है। बात करते हैं रूमेटिक फीवर के बारे में। तो रूमेटिक फीवर डज नॉट काजिंग बाय द बैक्टीरिया। एक्चुअली किसी पर्सन को फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या अदर पस फॉर्मेशन हुआ तो उस बैक्टीरिया के एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेगी। एंटीबॉडीज जाके एंटीजन पे बाइंड करेगी, फाइगोसाइटोसिस होगी और बैक्टीरिया मर जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सेम एंटीजन जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट थे वही एंटीजन ह्यूमन के 5 ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन? ब्रेन, हार्ट, स्किन, जॉइंट और सबक्यूटेनियस टिश्यू। एंटीबॉडीज़ कंफ्यूज हो जाती है कि ये बैक्टीरियल वाली एंटीजन है, तो वो जाके एंटीजन पे बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद क्रॉस रिएक्शन होता है। दिस फिनोमिना नोन एज मॉलिक्यूलर मिमिक्री या टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। ब्रेन में सेडेनकोरिया, हार्ट में रूमेटिक हार्ट डिजीज, सबक्यूटेनियस टिश्यू में सबक्यूटेनियस नोड्यूल और जॉइंट में पॉलीआर्थराइटिस और स्किन में इरिथमा मार्जिनेटा। और वो फ्लाक्सासिन कहाँ कहाँ दी जाती है? तो यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस और एटिपिकल निमोनिया और ग्राम पॉजिटिव कोकाई का इन्फेक्शन होता है, वहाँ वो फ्लाक्सासिन यूज कर सकते हैं। बात करते हैं डोज के बारे में। तो मैक्सिमम डोज इसका 800 mg हो सकता है, ओरल या आईवी। बच्चों में ओफ्लाक्सासिन का डोज 15 से 20 mg पर kg होता है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो नजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, बैड टेस्ट हो सकता है, हेडेक, इंसोम्निया, सीरियस क्यूटेनियस रिएक्शन। तो ये सब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। ये अवेलेबल होती है इन्फ्यूजन के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में और आई ड्रॉप के फॉर्म में।